हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए क्योंकि फाइनली जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। 2025-26 में एग्ज़ाम होने वाला है। जितने बच्चे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आज हम लोग मॉडल पेपर हिंदी ए का लेकर आए हैं। इसी प्रकार आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस सब का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। और भी क्लास का बच्चे हैं तो उस तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बोर्ड का तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से भी चल रहा है। तो आप बिल्कुल यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बाय द वे हम लोग बिना लेट के देखते हैं कि आपको हिंदी ए में देखिए 80 मार्क्स रहेगा और 3 घंटे का टाइम रहेगा। ये सब तो पता है 30 ऑब्जेक्टिव होने वाला है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ये सब पढ़ लीजिएगा। हम लोग फर्स्ट में हिंदी में देखेंगे गद्यांश। ठीक है, हिंदी में गद्यांश देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहीं से आपको जवाब खोजना है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुस्तक मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होते हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदाओं को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल, कंप्यूटर से अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तक के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें किताब का महत्व के बारे में बताया है कि किताब से आदमी अभी ये डिजिटल युग में बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, जिस कारण से मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। हम लोग किताब इसलिए पढ़ते हैं, मनुष्य का पुस्तक इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन भी कराते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, पुस्तक मनुष्य का अच्छा मित्र क्यों कहा गया? यहाँ पर क्वेश्चन है ना। अब इसका आंसर कैसे खोजेंगे? यहाँ पर विकल्प है, वे हमें धन देती है, ज्ञान प्रेरणा देती है, यात्रा, या फिर हमें खेल सिखाती है। तो इसका 4 विकल्प देख लेना है और यहाँ से पढ़ना है। क्यों होते हैं? मित्र होते हैं क्योंकि ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन कराते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हो जाएगा। आप आराम से एग्जाम में इसको खोज के जवाब दे देना है, बता देना है, लिख देना है। अब दूसरा नंबर पूछा है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम क्यों हो रही है? तो आपको पैराग्राफ में पढ़ने को मिल गया था कि लोग अभी के टाइम में मोबाइल यूज़ करते हैं ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप वहाँ से खोज सकते हैं आसानी से, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, लाइक यहाँ पर लिखा है, प्रतिदिन पुस्तक के साथ बिताने से क्या लाभ होता है? अगर हम लोग डेली पुस्तक के साथ समय बिताएंगे तो क्या बोला? मानसिक क्षमता बढ़ेगा और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ेगी। तो बिल्कुल हम लोग पैराग्राफ में यहाँ से इसको देखे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क होगा सही आंसर। 4 नंबर पूछा है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना कि ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जितने बच्चे 4 का बिल्कुल घ शिक्षा होगा। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शिक्षा होगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में सभी बच्चे आने से पहले आपको इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेना है, जो भी स्टोरी रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, है ना। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आगे देखिए क्या बोला है, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितनी हो सिर पर भार, नभ कहता है भेलो फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब यहाँ पर इस कविता में के संदर्भ में आपको जवाब देना है। क्या पूछा? देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर में, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख देने को कहता है? यानी कि क्या सीख दे रहा है? पता है, मन में गहराई लाना है। मन में गहराई एकदम शुरुआती में देखिए लिखा है, यहाँ पर आप पैराग्राफ में देख सकते हैं, मन में गहराई लाई। सागर कहता है लहरा कर, क्या कहता है? मन में गहराई लाई। तो यहाँ से आप आराम से खोज सकते हैं आंसर। ठीक है, हम जल्दी आंसर आपको दिखाते नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएंगे। आप समझ सकते हैं कविता में पर्वत का संदेश क्या है। सिंपल संदेश आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको पढ़ लेना है और वहाँ पर मिला लेना है जल्दी से। इसका राइट आंसर ऊंचा और महानता पाने का संदेश। 7 नंबर में देखिए, सागर कहता है लहरा कर, क्या कहता है? यहाँ सागर के किस गुण को अपनाने को संकेत देता है? जो सागर है ये बिल्कुल गहराई क्या करता है कि कहता है गहराई, अपने मन की गहराई में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना वहीं से सारा जवाब मिल जाएगा। आगे 8 नंबर में पूछा है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन की स्थितियों का प्रतीक करता है? तो 8 नंबर का सही आंसर होगा कठिनाई और सफलता। कि आपको कठिनाई होगी
तो उसके बाद ही सफलता मिलेंगे, तो ये बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आने से पहले देखिए व्याकरण, आप अच्छे से व्याकरण का जवाब देना है समझ करके, तभी आंसर मिलने वाला है और फाइनल बोर्ड में बिल्कुल अच्छा मार्क्स बनने वाला है, क्योंकि वो एग्जामिनर भी चेक करता है ना कि व्याकरण में कितना सही क्या है, तो उस आधार पर भी देखते कि नहीं पढ़ा लिखा लड़का है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। यह वाक्य कैसा है? आपको वाक्य पढ़ाया गया था क्लास में कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य पढ़ाया गया था आपको क्लास में। लेकिन अब यहाँ पर समझना है, जो सिंपल रहेगा, सिंपल वाक्य रहेगा, मोहन जाता है, खाता है, पीता है, बोलता है, हंसता है, तो हो जाएगा सरल वाक्य। अगर 2 वाक्य जुड़ता है, मोहन जाता है और खाता है, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, जहाँ पर और आएगा परंतु इस पर का मतलब जो सेंटेंस को जोड़ देगा दो को, है ना, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब मिश्र वाक्य, जब दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस का जब अभाव दिखाएगा, कमी दिखाएगा, तब होता है मिश्र वाक्य। अब यहाँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब अभाव दिखाएगा तो परीक्षा में सफल होंगे। यहाँ पर देखिए आधा सेंटेंस पढ़े, लास्ट है, तो परीक्षा में सफल होंगे। लग रहा है ना कि पहले कुछ छूट रहा है, अभाव दिख रहा है पहला सेंटेंस का, तो इसका मतलब है यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे छूट रहा है। तो जहाँ पर इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा समझ लीजिए मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर पे बिना लेट के आजिए बच्चों। मोहन पढ़ाई करता है और खेलने में अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर और आ गया, देख सकते हैं, एक सेंटेंस मोहन पढ़ाई करता है, दूसरा सोहन खेलने में अच्छा है। तो जब 2 सेंटेंस जुड़ेगा ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बिना लेट के आपको जवाब दे देना है, और इसका ग्रामर का अलग से वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब फल खाया जा रहा है, किस वाच्य, वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य एंड कर्तृवाच्य। तो फल खाया जा रहा है, तो खाया जा रहा है, यहाँ पर कर्म होगा तो पता है कर्मवाच्य होगा। 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका भी कंप्लीट वीडियो चाहे तो कमेंट कीजिए। आकाश में बादल छाए, उसमें बादल कौन सा पद है? बादल क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अवयव है। तो बच्चा को पता है संज्ञा है। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ के जवाब देना है। 13 नंबर पे आ जाइए सभी बच्चे। उसकी आवाज़ में बिजली की तरह गूंज रही थी, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्ष है, श्लेष्म है, अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है। 3-4 विकल्प आपके सामने है, आपको इन्हीं में से एक जवाब दे देना है, तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अब देखिए अलंकार क्या होते हैं, जो कवि होते हैं ना, अपने कविताओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे अलंकार है, इसको आपको क्लास में डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। बाय द वे 14 नंबर पे आ जाइए। त्रिलोक किस प्रकार के समास है? त्रिलोक किस प्रकार के समास है आपको बता देना है। 4 विकल्प है, जल्दी से जवाब दे देना है। 14 नंबर का देखते हैं कितने बच्चे, बिल्कुल द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें संख्या आएगा, आपको पढ़ाया गया था, है ना, जैसे त्रि आया, यहाँ पर त्रिलोक में त्रि होगा ना, तो यहाँ बिल्कुल 3 लोगों का समूह, तो त्रिलोक किस प्रकार के समास से? द्विगु समास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में, ईमेल किससे संबंधित है? जो ईमेल लेखन का पता है आधुनिक दौर में अभी चल रहा है ईमेल, तो आधुनिक संचार माध्यम है। आधुनिक संचार माध्यम में ईमेल है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बाय द वे 16 नंबर पे सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है में कौन सा अलंकार है? 2 अलंकार, तो अलंकार आपको समझ के पढ़ लेना है भाई, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएंगे, फेल हो सकते हैं, नंबर कट सकता है, फेल नहीं हो जाएंगे फिर भी नंबर कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से आपका चेक हो रहा है। 16 नंबर का मानवीकरण हो जाएगा। तो अलंकार भी आपको पढ़ा देंगे कि अलंकार को कैसे पहचानना है आसान तरीका से। अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा स्टोरी यहाँ पर दिया है, युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लाइंग में पड़ाव लेना था। गगन चुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती, लाइंग सारी दूर दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लाइंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के किनारे सबसे बड़े लकड़ी के एक टुकड़े से घर में मुंह हाथ धोकर तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थर पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मधमी मधमी हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग घरों को लौट रहे थे। वातावरण अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटिया सी घुंघरू की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर गई आई थी। अब यहाँ पर देखिए बताया, ये घटना जो ये स्टोरी है आपको कमेंट बॉक्स बताना है
कौन सा है, आपको कौन सा स्टोरी से लिया और लेखिका का नाम क्या है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। लायन किस प्रकार की बस्ती बताई गई, तो आपके सामने देखिए शांत और नन्ही भीड़ वाली, तो आपको बिल्कुल वहाँ पढ़ाया गया था, शांत शांत था माहौल, कैसा था, शांत था। आगे देखिए 18 नंबर पूछा है, उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण का शांति की तुलना किससे किया गया है, तो आपको देखो मंदिर की घंटी की घुंघरू की झुंझुनाहट से किया गया था। ये तो बिल्कुल वहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था, अभी जस्ट हम पढ़ के भी सुना दें आपको। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में पूछा है, ये तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलित धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ पर पता है दिया दंत्रित मुस्कान पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, जल्दी से बता दीजिए, इतना लेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा जी। देखिए 19 नंबर में आपको पढ़ना है, मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा को पता है 19 का हताश और निराश व्यक्ति को भी खुश कर देना। जो छोटा बच्चा होता है, दो दांत दिखता है तो दो दांत जैसे ही दिखता है वो हंस जाता है। इससे पहले जो हमको पढ़ाए थे, जैसे अभी जस्ट पहले, इससे पहले आपको पढ़ाए ये ला लायुंग वाला, ये सना सना हाथ जोड़ी का था। अब ये वाला है क्या, दंत्रित मुस्कान। तो पाठ और कवि का नाम भी याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर पूछा है, धूलित धूसर तुम्हारे गांत पंकित में गात, गांत का अर्थ बताना है 20 में, ठीक है। तो शरीर होगा, गांत का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, 20 का शरीर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर में, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल गया था, अपने साथियों को, यानी कि खेलते हुए अपने साथियों को देखा ना तो सिसक रहे थे, रो रहे थे, भूल गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर पे आ जाइए, उद्धव कृष्ण को कौन सा संदेश लेकर आए थे, कृष्ण का कौन सा संदेश उद्धव गोपियों के पास लेकर आए थे, योग संदेश, बिल्कुल सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा योग संदेश। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस में प्रमुखता है, यानी कि किस रस की प्रमुखता बताना है। आपके सामने 4 विकल्प रखा गया है, जल्दी से आपको जवाब दे देना है, वीर रस हो जाएगा। 24 में देखिए, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे किए थे, तो धरती आकाश कवि से, इनमें से कोई नहीं, तो 4 विकल्प है। 24 का बिल्कुल राइट आंसर देखते कितने बच्चे ने बता रहे हैं, धरती से किए थे। बिल्कुल, जो बादल को घेरने बोले थे नागार्जुन जी ने, तो बहुत बारिश हुए थे और इतना बारिश हुई थी कि क्रांति ले आया था। ये स्टोरी भी आपको क्लास में पढ़ा दिया गया। यह दंत्रित मुस्कान कविता के कवि कौन है, आपको बच्चा बच्चा को पढ़ाया गया, नागार्जुन है, नागार्जुन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी, दलाई लामा की लगी थी, महावीर, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी। 4 विकल्प है, आपको हम पहले ही जवाब दे दिए दलाई लामा होगा, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन को घुमा दें ताकि आपका माइंड चेक किया जाए कि आप पढ़ते हैं कि बिल्कुल घूमते फिरते हैं। फसल किसका गुणधर्म है, पानी का, पानी यानी कि नदी के पानी का गुणधर्म बताया फसल को। 27 हो गया। 28 में, संगतकार का अर्थ क्या होता है, तो मुख्य गायक का साथ देने वाले, मुख्य गायक का जो साथ देता है उसको संगतकार कहते हैं। 29 नंबर में देखिए, मन्नू भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापिका का नाम क्या थी, प्रिंसिपल के नाम बताना है, तो शीला अग्रवाल थी। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा 29 का। लास्ट वन ऑब्जेक्टिव का देखिए, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी, दोनों चश्मा बेचते थे, दोनों देशभक्त थे, एंड पान वाला को मजाक बनाता था, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, आपको बिल्कुल दोनों देशभक्त थे, दोनों देशभक्त थे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो चश्मा बेचने वाला जिसका नाम था कैप्टन, और ये पाठ लिया गया नेताजी के पाठ से, जिसने लिखा है सोनी प्रकाश ने। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए, और भी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल मिल जाएगा। 2026 जैक बोर्ड एग्जाम, उसी में मॉडल पेपर और सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी पिछले 10 साल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सारा क्वेश्चन का आंसर भी मेंशन करके वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।